हेलो गाइज, वेलकम बैक टू ज्ञान स्थली क्लासेस। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइज, आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपको यहाँ पर फेस्टिवल ऑफर के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो चलिए एक बार उसे डिस्कस कर लेते हैं। आपका यहाँ पर फेस्टिवल ऑफर जो है आपके लिए लेकर आए हैं। जिस फेस्टिवल ऑफर में आपको क्या मिलेगा, आपको सीटेट का पेपर 1 प्लस आपका पेपर 2 दोनों ही क्लासेस आपको मिलने वाली है। वो भी आपका 999 रुपये मात्र। अगर आप पेपर 1 लेते हो तो आपका पेपर 2 इसके साथ फ्री रहेगा। पेपर 2 लेते हो तो पेपर 1 जो आपको इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। तो आप क्या कर सकते हो, इसे परचेज कर सकते हो। और ये चीजें जो है आपके लिए कुछ ही टाइम तक रहने वाली है, तो इसे परचेज कीजिए और सीटेट को इसी में बार पास कर लीजिए, क्योंकि सीटेट पास होगा तो ही आप गवर्नमेंट टीचर बन सकते हो। तो ये आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देनी थी। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्लास में हमने आपका व्याकरण की शिक्षण विधियां पढ़ी, जिसमें हमने अनुकरण देख लिया। ठीक है, इसके अलावा हम आपका देख चुके हैं, इसमें आपका व्याख्यान विधि हमने डिस्कस किया। साथ ही साथ आपका हमने यहाँ पर भाषा, आपका संघर्ष विधि हमने डिस्कस किया। इसके अलावा जो आज हमारा आपका टॉपिक रहने वाला है वो आपका रहेगा आपका यहाँ पर कक्ष में बहुभाषिका एक संसाधन के रूप में। ठीक है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपका सीटेट पूछता है। पेडागोजी के क्वेश्चन आपके ऐसे ही टॉपिक से सबसे ज्यादा बनते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को ऑन रखना, ताकि आपको क्लासेस की अपडेट समय पर मिल सके। और आप सभी का डाउट रहता है कि मैम क्लासेस किस टाइम होती है, तो आपकी क्लासेस जो है डेली 8 बजे आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। इसमें सीडीपी की भी क्लासेस होती है और आपकी हिंदी की, और बाकी कंप्लीट कोर्स सीटेट का आपको यहाँ पर मिलता है। तो आप सभी क्या कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और क्लास अच्छी लगेगी तो लाइक करना मत भूलना। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। आज हम पढ़ने वाले कक्ष में आपके क्लासरूम में बहुभाषिकता, मतलब बहुत अलग अलग तरीके के बच्चे देखने को मिलते हैं। कोई आपका हिंदी बोलेगा, कोई आपका मराठी। तो क्या है बहुभाषिकता, मतलब अलग अलग भाषा वाले बच्चे कक्ष में है, कक्षा में क्लासरूम में है। तो आप इसे एक संसाधन के रूप में किस प्रकार से प्रयोग में लाओगे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपका टॉपिक है। तो अगर हम बात करें भाषाई विविधता, आपको पता है भारत में क्या विविधता बहुत ज्यादा पाई जाती है, चाहे वो आपकी भाषा में हो, कल्चर में हो, संस्कृति में हो, हर एक पॉइंट पर जो है आपको यहाँ पर विभिन्नताएं देखने को मिलती है। तो वही कारण है कि भाषीय विविधता जो है बहुभाषिका भी कहा जाता है। मतलब भाषा विविधता कह दो, भाषा में आपका अंतर कह दो, या फिर आप बहुभाषिका मतलब बहुत सारी भाषाओं का प्रयोग, एक ही बात है। तो बहुभाषिकता भारत का संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। अभी बताया भारत किससे बना है, विभिन्नताओं से बना हुआ है। तो ये भी क्या है, इसी का अंग है। भारत क्या है, बहुभाषी देश है। इसमें आपकी 1000 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती है। इंपोर्टेंट पॉइंट, ठीक है। अलग अलग तरीके की भाषा बोली जाती है। हर आप कह सकते हो 2 किलोमीटर पर आपको लैंग्वेज में डिफरेंस देखने को मिलता है। कोई कोई सी लैंग्वेज बोलता है, कोई कैसी लैंग्वेज बोलता है। तो इसमें विविधता के बावजूद क्या होता है, कई भाषिक और आपका सांस्कृतिक टच भी भारत को एक भाषिक क्षेत्र में बांधे हुए है। देखो, इतने सारे अंतर होने के बाद भी क्या है, जो आपकी भारत की भाषा है, अलग अलग भाषा, लेकिन वो भी क्या करते हैं, पूरा एक भाषिक क्षेत्र बनाती है। अगर आप भारत के लोग कहीं पर भी बाहर जाते हैं तो आराम से पता लगा लेते हैं, हाँ ये भारतीय है। क्यों? क्योंकि वो सभी जो है एक दूसरे को बांधे हुए हैं और आपके पूरी भारत की विशेषताएं बताती है। बहुभाषिकता पर हुए अध्ययनों से स्पष्ट हुआ है, क्या स्पष्ट हुआ है, अध्ययनों से स्पष्ट हुआ है कि बहुभाषिकता समाज में संप्रेषण को बाधित करने की बजाय, ऐसा नहीं है कि अगर हम आपका सामने वाला कोई इंसान हिंदी नहीं बोल पा रहा तो क्या इसमें बाधा उत्पन्न हो जाएगी संप्रेषण में। संप्रेषण लास्ट क्लास में समझा था, मतलब कम्युनिकेट करना, बातचीत करना। तो बातचीत में बाधा करने की बजाय क्या है, एक सहायता प्रदान करती है। क्या करती है, एक सहायता प्रदान करती है। ये पॉइंट याद रखना। अब तक हम क्या मानते चलते थे कि जो आपका संप्रेषण है, अगर आपका सामने वाला व्यक्ति वो भाषा नहीं बोलता तो इसमें बाधा उत्पन्न करेगा, जबकि ऐसा नहीं होता। हमें नई चीजें देखने को मिलती है, हमें नए संसाधन मिलते हैं। तो इसमें क्या होती है, हमारी सहायता प्रदान करता है। ये चीज याद रखना, क्या करता है, ये आपकी हेल्प करता है। ठीक है, ये क्या करता है, आपकी हेल्प करता है, ना कि बाधित करता है। ये पॉइंट क्लियर होगा। अतः हमारी शिक्षा व्यवस्था को दबाने की बजाय ये प्रोत्साहित करने का भरपूर प्रयास करता है। तो बहुभाषिकता होना बहुत ही अच्छा है। क्यों, क्या करता है, ये जो आपकी कोई कमी है उन्हें भी क्या करता है, इंप्रूव करता है, पढ़ाता है, प्रोत्साहित करता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या हुआ, त्रिभाषा सूत्र। सबसे पहले याद रखना, ये क्वेश्चन आपका बना था, त्रिभाषा सूत्र आपके किस आयोग से आया। तो याद रखना, आपका कोठारी आयोग ने इसका इंट्रोडक्शन कराया था। ठीक है, कोठारी आयोग याद रखना, ये आपका केवीएस में पूछा गया था, सीधा का सीधा क्वेश्चन। ये आपका केवीएस में आया था ये क्वेश्चन डायरेक्ट। ठीक है, याद रखना, त्रिभाषा सूत्र 1968 में राज्य सरकार के शिक्षा मंत्री और शिक्षा आयोग मतलब एजुकेशन कमीशन में ने लागू किया। ठीक है, याद रखना त्रिभाषा सूत्र।
ठीक है। 69 में 68 में कौन सी आई थी? न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी सबसे पहले वाली। ठीक है, चलिए आगे चले। आगे आपके यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आपको समझने, सिर्फ आप समझने का काम रखो। क्लास में आते हो तो ये जिम्मेदारी मेरी है कि आपको सारी चीजें समझ में आए और आप यहीं से सारी चीजें याद करके जाओ। कुछ भी होमवर्क में मैं आपको नहीं दे रही, क्यों? क्योंकि आपको यहीं से पढ़ना है और यहीं से आपका सीटेट क्लियर होगा। कुछ भी रटना, कुछ भी याद कराने का काम बात का नहीं है। बस आप रिवीजन करो क्लास के साथ। ठीक है, दोबारा से क्लास देखो अगर कोई पॉइंट क्लियर नहीं होता, वरना कमेंट बॉक्स में आप बता दो अगर आपको कोई पॉइंट क्लियर नहीं है। ठीक है, आगे चले भाई, चलो आगे चलते हैं। यहाँ पर क्या है? बहुभाषिकता। कक्षा क्या करते हैं? विद्यार्थियों के शब्द भंडार में वृद्धि करते हैं। जब अलग अलग भाषा के होंगे, अब मान लीजिए आपके पड़ोस में कोई अलग भाषा का आता है तो आपको पता लगेगा भाई उनके घर में ये न्यू डिश बनी है। आपके लिए तो न्यू है क्योंकि आपने वो डिश कभी नहीं खाई, वो आपने भोजन कभी ग्रहण नहीं किया, लेकिन वो तो रोज खा रहे हैं। तो आपकी डिक्शनरी में क्या हो गया? नए शब्द का भंडार में वृद्धि हो गई। क्या होगी? चीजें ऐड डाउन हो गई। इससे क्या फायदा हुआ कि आपको नए शब्दों का भी भंडार, मतलब नए शब्द भी आपने ऐड किए अपने लैंग्वेज में, अपने कम्युनिकेशन में। चीजें समझ में आई? इससे ये फायदा होता है। दूसरा क्या होता है? बच्चे अपने विचारों को क्या करते हैं? अपनी मातृभाषा में सहज रूप से व्यक्त करते हैं। इससे क्या होता है? बच्चे जो भी, मतलब मान लो पड़ोस का दूसरा बच्चा था, ठीक है, वो क्या करेगा? वो अपनी भाषा में बोलेगा, तो उससे क्या होगा? अपनी मातृभाषा को सहज, मतलब हम क्या करते हैं? अपनी जो मदर टंग है ना उसे ही लेके चलते हैं। ठीक है, चाहे आप कहीं किसी भी देश में चलो, कहीं ना कहीं आपका टच आपकी मदर टंग देखने को मिलती ही है, जिससे उसका क्या होता है? उसके मौखिक कौशल का विकास होता है। क्या होता है? मौखिक। बताया 4 प्रकार के कौशल होते हैं। कमेंट में बताओ भाई कौन कौन से कौशल मैंने आपको बताए। 4 मैंने आपको कौशल बताए, बताइए कौन कौन से कौशल है। ठीक है, मौखिक कौशल का विकास होता है। बहुभाषिकता का गुण बच्चों को रचनात्मकता का विकास कराने में सहायक है। क्या करता है? बच्चों को रचनात्मक, क्रिएटिविटी की ओर लेके चलता है। क्या करता है? क्रिएटिविटी की ओर लेकर चलता है बच्चों को। इतना समझ में आया? क्रिएटिविटी कैसे? बच्चे नए नए शब्द खोजेंगे, नए नए शब्दों का ज्ञान होगा, तो इससे क्या होगी? उनके अंदर क्रिएटिविटी की थिंकिंग डेवलप होगी, नए नए विचारों को वो ग्रहण करेंगे। इतने पॉइंट आए समझ में? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपकी पूरी पेडागोजी क्लियर हो रही है। और याद रखना, ये पेडागोजी ना सिर्फ हिंदी में हेल्प करेगी, आपके इंग्लिश में भी हेल्प करने वाली है। आपके यहाँ पर दूसरी लैंग्वेज, उर्दू, संस्कृति, कोई भी लैंग्वेज लोगे, पेडागोजी लैंग्वेज की सेम है, 100 की 100% सेम है। आगे चलेंगे। कक्षा में विभिन्न भाषाओं का प्रयोग करना सांस्कृतिक आदान प्रदान का भी माध्यम है। क्या करता है? जब कक्षा में अलग अलग भाषाएं मिलेगी तो उसका प्रयोग करने से क्या होगा? संस्कृति का भी आदान प्रदान होगा। मान लीजिए आपको ईद के बारे में क्यों पता है? ठीक है, आपको ईद के बारे में क्यों पता है? क्योंकि आप क्या रहे हो? आप विभिन्नताओं के साथ रहे हो। ठीक है, आप मुस्लिम बच्चों के साथ भी रहे हो। ठीक है, और मुस्लिम बच्चों को दिवाली का बहुत अच्छे से पता है, होली का बहुत अच्छे से पता है, होली में क्या क्या होता है, सारी चीजें पता है। क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहा है? वो एक दूसरे विभिन्न भाषाओं के विभिन्न कल्चर के साथ रहे, तो क्या हुआ? इससे सांस्कृतिक चीजें भी क्या हुई? आपकी कल्चर जो है आपका आदान प्रदान हुआ। चीजें समझ में आई? भिन्न भिन्न भाषाओं का प्रयोग करके क्या होता है? छात्र जो है एक दूसरे की भाषा को समझने का अवसर मिलता है। भाई आप ही बताओ, जब आपको रोज नए नए खाने को मिलेगा तो आपसे इससे क्या होगा? आपको नई नई अवसर मिलेंगे, आपको नई नई चीजें टेस्ट करने को मिलेगी। तो ऐसी भाषा ही होती है, अलग अलग भाषाएं मिलेगी तो अलग अलग भाषाएं सीखने के अवसर प्रदान होंगे, संस्कृति जानोगे, शब्द भंडार आपके बढ़ेंगे। ठीक है, रचनात्मकता की विकास होगा आपका। इससे क्या होता है? बच्चा जो है अपनी मातृभाषा का भी सम्मान करने के साथ साथ दूसरों की भी भाषाओं का सम्मान तथा संस्कृतियों को सम्मान देता है। क्यों? देखो, माना ईद है, लेकिन आप क्या करते हो? दिवाली का भी आप उतना ही सम्मान देते हो। होली है तो आप ईद को भी उतना ही सम्मान देते हो। हम क्या करते हैं? एक दूसरे की संस्कृति, भाषाओं का सम्मान करते हैं, और यही आपके इंडिया, यही आपका भारत सिखाता है। ठीक है, मान के चलो ये वही पॉइंट है जो कि आप बचपन से देखते आए हो। बस आपको क्या करना है? वो बच्चों के ऊपर अप्लाई करने हैं। आप जब बच्चों को क्या पढ़ाओगे? आप बच्चों को जब क्या पढ़ाने वाले हो? ठीक है, लैंग्वेज पढ़ाओगे, तो उसमें आपको ये सारी चीजें बच्चों को बतानी होगी। ठीक है, ये की पॉइंट याद रखना, ये की पॉइंट सीटेट में डायरेक्ट देगा। कौन कौन से? चलिए एक बार दोबारा से मैं रिवाइज कराती हूँ कौन से की पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब सीधा की पॉइंट देखेंगे। ठीक है, डिटेल में हम देख चुके हैं, अब की पॉइंट पे चलते हैं। सबसे पहले क्या होता है? बहुभाषिकता के संसाधन के रूप में क्या होगी? क्योंकि क्या करती है? शब्दों में, शब्द भंडार में वृद्धि करती है। बच्चों की जो मातृभाषा मतलब मदर टंग को क्या करती है? सहज रूप से व्यक्त करना, एक्सप्लेन करना, एक्सप्रेस करना सिखाती है। मौखिक कौशल का विकास होगा, एक पॉइंट। रचनात्मकता का विकास होगा। ठीक है, संस्कृति का आदान प्रदान होगा। ठीक है, भिन्न भिन्न भाषाओं का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा? एक दूसरे की भाषा समझने का अवसर मिलेगा। ये पॉइंट सीटेट में बार बार आता है। ठीक है, मातृभाषा का सम्मान करोगे, अपनी भाषा का, ऐसी क्या करोगे? दूसरों की भाषाओं का भी सम्मान करोगे। ये आपका अगला पॉइंट है। ये जो मैंने आपके अंडरलाइन करे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है।
और आप सभी को अपने नोट्स बनाने, नोट्स में गलती मत करना, ठीक है। बिना नोट्स के सीटेट पास कर लोगे, आगे डिफिकल्टी होगी। आपको गवर्नमेंट टीचर बनना है, आपका मेन एम क्या है, गवर्नमेंट टीचर बनना, ना कि सीटेट पास करना। तो चीजें आगे भी काम आती है, ऐसे नहीं कि आज ही खत्म हो गई सीटेट कंप्लीट तो ये दोबारा कभी कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। मान के चलो केवीएस का भी एग्जाम हुआ था, उसमें भी 70-80% सीधा का सीधा सीटेट का पूछा गया था। तो याद रखना चीजें एड डाउन होती है, ना कि बिल्कुल खत्म होती है। तो नोट्स अपने बना लेना अच्छे से, ठीक है। हर बार बताती हूँ मैं ये चीजें आपको। इतने पॉइंट क्लियर हुए, आगे चले भाई। चलो अब आगे चलेंगे आपका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ, ठीक है। ये भी आपका सेम, आज आपका हम यही आपका सबसे बड़ा टॉपिक है, इसे हम डिस्कस करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। कक्षा में बहुभाषिकता के संसाधन के रूप में आगे चलेंगे। इसमें क्या है, बहुभाषिक क्षमता क्या करते हैं, संज्ञानात्मक विकास में वृद्धि करती है, सामाजिक सहिष्णुता और आपका विचार विस्तृत चिंतन, भौतिक उपलब्धियों का स्तर बढ़ाती है। देखो क्या क्या पॉइंट है, इन सबको समझेंगे। सबसे पहले क्या करेगी, बहुभाषा आएगी, बहुत सारी भाषा आएगी, तो आपका क्या करेगा, माइंड नई नई चीजें लेगा, नई नई चीजें लेगा तो क्या होगा, कोग्निटिव संज्ञानात्मक विकास में क्या होगी, वृद्धि होगी। आपका मेंटल प्रोसेस जो है काम करेगा, आपका माइंड जो है अच्छे से वर्क करेगा। आप ये बताओ, आप कहाँ रहते हो, एक घर में रहो, ठीक है, सेम डेली चीज करो तो आपका माइंड स्टक होने लगता है, रुक जाता है। वहीं पर आप नए नए माहौल में जा रहे हो, नई नई चीजें सीख रहे हो तो क्या होगी, संज्ञानात्मक में क्या होगी, आपकी वृद्धि होती है। क्या होती है, वृद्धि होती है, ठीक है। ऐसे कि आपका सामाजिक आपका सहिष्णुता, ठीक है। इससे क्या होगा, आप समाज में भी क्या करोगे, आपकी ग्रोथ होगी, समाज में भी आपकी वृद्धि देखने को मिलती है जब आपको अलग अलग भाषाओं का भी ज्ञान होता है एक दूसरे के साथ जब आप बैठते हो। इससे क्या होगा, विस्तृत चिंतन करोगे, नए नए शब्द मिल रहे हैं आपको रोज डेली, नए नए कल्चर के बारे में पता लग रहा है, तो क्या होगा, आपका विस्तृत चिंतन होगा, आप किसी चीज पर बहुत अच्छे से चिंतन कर पाओगे डिटेल में। आगे आपका भौतिक उपलब्धियों, ठीक है, वही आपका मेंटल प्रोसेस, संज्ञान, बौद्धिक क्षमता है, आईक्यू जो है आपका, उसमें वृद्धि होती है, आईक्यू में आपकी क्या होगी, वृद्धि होती है, ठीक है। आगे बात करें, स्तर बढ़ता है। इसमें इससे क्या होता है, इससे भाषाओं को विद्यालय में एक संसाधन के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। अब कक्षा में क्या होता है, आपने देखा होगा दिवाली का भी प्रोग्राम होता है, होली का भी होता है, ठीक है, आपका ईद का भी होता है, वहीं आपके कोई और जयंती आती है, उन सबका त्योहार जो है आपका स्कूल में मनाया जाता है। क्यों, क्योंकि अलग अलग भाषाओं का, अलग अलग धर्मों का, अलग अलग सब चीजों का जब हम प्रयोग करते हैं तो ये कहते हैं एक संसाधन के रूप में, इससे बच्चा और ज्यादा सीखता है। संसाधन का मतलब क्या है, बच्चों को और ज्यादा सिखाना, एक टूल होना। संसाधन का मतलब क्या, टूल है, ठीक है। ये क्या करता है, एक आपका टीचिंग टूल है जो बच्चे को और बेटर तरीके से सिखाता है। तो बहुभाषिकता होना भी एक टूल हो गया आपका, ठीक है, संसाधन, इससे हेल्प मिलती है। आगे बात करें, ये पॉइंट क्लियर हुआ। अलग अलग भाषिक पृष्ठभूमि होने के कारण, मतलब अलग अलग भाषा होने के कारण भी क्या होता है, बच्चों के शब्दों तथा उसके उच्चारणों में भिन्नता पाई जाती है। क्या होता है, भिन्नता पाई जाती है। क्यों, क्योंकि इससे क्या होता है, इसलिए होती है क्योंकि भाषिक पृष्ठभूमि के आधार किसी को भी पीछे नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि जो आपकी भाषिक पृष्ठभूमि है उसका आधार सभी का सेम होता है। मेन तो आपका वही है ना, ठीक है। सभी भाषाओं का मेन क्या है, विचार आपके आदान प्रदान करना। मेन सब भाषाओं की एक ही तो थिंकिंग है कि हम अपने मन की बात, अपने विचारों को प्रदान कर सकें। बच्चों को आपका भाषा विविधता एक संसाधन के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। आगे चले, इस बात के प्रमाण भी मिले हैं, मतलब इस बात के सबूत भी मिले हैं कि द्विभाषा बच्चों के वैचारिक क्षमता अन्य बच्चों की तुलना अच्छी होती है। देखो अब मान लीजिए आपको क्या आती है, हिंदी आती है, आपको सिर्फ हिंदी आती है, क्या आती है, आपको सिर्फ हिंदी आती है। वहीं एक बच्चा है वो इंग्लिश बहुत अच्छे से बोलता है, क्या है, एक बच्चा है बहुत अच्छे से इंग्लिश बोलता है। अब अगर हम देखें उस बच्चे का आईक्यू जो आपके सिर्फ हिंदी बोलता है वो आपके एक लिमिट में रह जाएगा, ठीक है। वहीं अगर बच्चा हिंदी इंग्लिश दोनों बोलेगा तो उसकी वैचारिक, उसकी बातचीत करने का तरीका, उसका संप्रेषण करने का तरीका, उसकी वैचारिक क्षमता जो है ज्यादा विकसित मानी जाती है। क्यों मानी जाती है, जब आपको दो भाषाओं का ज्ञान होगा तो जहां पर आपको डिफिकल्टी आ रही है तो आप वहां पर दूसरी भाषा का प्रयोग करके अपने विचारों को आदान प्रदान कर सकते हो। इसलिए दो भाषा या तीन भाषा इस तरीके से हमें बच्चों को सिखानी होती है, क्योंकि एक भाषा लिमिट सेट कर देता है। वहीं अगर हम ज्यादा भाषा या बहुभाषिकता की बात करते हैं तो ये हमें इंप्रूव करता है, हमारी कम्युनिकेशन स्किल को भी बढ़ाता है। इतना समझ में आया आपको भाई, बताइए ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ। आगे चले, चलिए भाई आगे चलिए, आपको पॉइंट क्लियर हुए, इन पॉइंट को नोट डाउन जरूर करो आप। चलिए भाई आगे चलेंगे। आगे आपका यहाँ पर अब है आपका यहाँ पर, इससे क्या होता है आपका, देखो अभी तक हमने क्या देखा, एक संसाधन के रूप में,
देखो इन दोनों के पॉइंट को समझना। अभी तक हमने क्या देखा, एक संसाधन के रूप में। अब हम देखेंगे कहीं पर आपको पता है हर एक चीज का पॉजिटिव फैक्टर भी, अब एक नेगेटिव भी। अब हम देखेंगे बहुभाषिकता होती तो है, लेकिन एज ए टीचर आपके लिए चुनौती भी है। क्यों? क्योंकि एक बच्चा तो भाई हिंदी बोल रहा है, एक बच्चा फारसी बोल रहा है, एक बच्चा उर्दू बोल रहा है, तो इन सबको कैसे लेके चलोगे आप? तो आपके लिए तो चुनौती का भी काम करेगा। मानते हैं कि बहुत पॉजिटिव चीज है, लेकिन चुनौती का भी काम करेगा। कैसे? चलिए चलते हैं। तो क्या करता है, इससे क्या होता है, बच्चे के क्षेत्रीय भाषाओं का प्रभाव देखने को मिलता है। देखो कैसे, भाषा क्या है, बहुभाषी है, ठीक है, भारत क्या है, बहुभाषी देश है, इसमें विभिन्न क्षेत्रों की अपनी अपनी भाषाएं होती है। क्षेत्रीय भाषाओं का प्रभाव बच्चों के ऊपर पड़ता है, जो कि शिक्षण प्रक्रिया में एक चुनौती का काम करता है। कैसे? अब मान लीजिए एक बच्चा तो उर्दू में बोलता है, ठीक है, क्या है, एक बच्चा तो उर्दू में बोल रहा है, ठीक है, एक बच्चा आपका हिंदी में बोल रहा है। अब दो बच्चे, एक आपका उर्दू में है, एक आपका हिंदी में है। अब आपको पढ़ाना है दोनों को, ठीक है। अब मान लो आपको दोनों को पढ़ाना है और आपको पढ़ाना है हिंदी। अब देखो इसे तो हिंदी नहीं आते भाई, तो इस पे तो प्रभाव डालेगा ना, तो बच्चे का क्षेत्रीय प्रभाव भी बहुत ज्यादा डालता है आपकी कक्षा में, क्लासरूम में। इसका क्या होगा भाई, तो उर्दू में ज्यादा बेटर सीखेगा, तो क्या होगा, ये भी आपको एक चुनौती के रूप में मिलता है। ठीक है, ये सब आपके टीचर के लिए है, ये बच्चों के लिए नहीं है, ठीक है। टीचर के लिए क्या है, चुनौतियों के काम करता है। किस प्रकार से अभी बताए, एक उर्दू बोल रहा है, एक हिंदी। जो हिंदी पहले से जानता है वो जल्दी सीख लेगा, जो उर्दू बोलता है वो बहुत लेट सीखेगा। क्यों? क्योंकि उसकी क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव उसके ऊपर देखने को मिलेगा। तो जैसी वो भाषा बोलेगा वैसी वो जल्दी सीखेगा। पॉइंट क्लियर हुआ जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ? आगे चले। अब क्या है, छात्रों में भाषाई कौशल विकसित करने की चुनौती। अब क्या होता है, बच्चों के अंदर भाषाई कौशल को विकसित करने के लिए चुनौती है। अब हम क्या करेंगे, अलग भाषा सिखा रहे हैं। अब हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी की भाषा हम बच्चों को सिखाना चाह रहे हैं, ठीक है, हिंदी बच्चों को सिखाना चाह रहे हैं। तो हिंदी भाषा कौशल को विकसित करना एक चुनौती है, क्योंकि एक बच्चा तो इंग्लिश बोल रहा है, एक बच्चा उर्दू बोल रहा है। आपको क्या कराना है, आपको तो करानी है हिंदी। तो क्या करता है, भाषाई विविधता के कारण बच्चों में जो है, छात्रों में भाषा कौशल का विकास करना एक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि उनके क्षेत्रीय प्रभाव देखने को मिलता है। मेन रीजन क्या है, उनका क्षेत्र का प्रभाव। जो बचपन से जिस इन्वायरमेंट में रहे आप वही तो बेटर तरीके से सीखोगे। अब मान लीजिए इंडिया के ज्यादातर सभी क्या बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो हिंदी के इन्वायरमेंट में रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि सभी क्या रहे, हिंदी के इन्वायरमेंट में रहे हैं, तो हिंदी ज्यादा बेटर बोलेंगे। पॉइंट आपको समझ में आया जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ? चीजें थोड़ी सी डिफिकल्ट है, लेकिन अगर अच्छे से समझोगे तो समझ में आएगी। और मैं बार बार रिपीट इसी वजह से कर रही हूँ ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर आज की क्लास में हो जाए, ठीक है। क्योंकि ईजी नहीं है पेडागोजी आपकी, ठीक है, क्योंकि आपने कभी बचपन से पढ़ी ही नहीं है, और जो चीजें बचपन से नहीं पढ़ी वो थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है। मान लीजिए आप हिंदी में, इंग्लिश भी, ग्रामर, ये सब बचपन से पढ़ते आए हो, लेकिन कभी आपने पेडागोजी नहीं पढ़ी, तो इसलिए थोड़ा आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो क्या है, बच्चों के ऊपर क्षेत्रीय प्रभाव, भाई अपना क्षेत्रीय प्रभाव नहीं छोड़ सकते एक दिन में। ऐसे क्या हो, छात्रों को भाषाई कौशल विकसित करने में डिफिकल्टी होगी, क्योंकि पहले से वो अपनी भाषा जानते हैं। ऐसे क्या है, शिक्षक के लिए बहुभाषा चुनौती है। अब किसी शिक्षक को अपने क्षेत्र को से दूर किसी अन्य क्षेत्र में पढ़ाने के लिए कहा जाता है। ये सेम टू सेम लाइन आपकी सीटेट में इस बार आई थी, ठीक है, सेम टू सेम लाइन आपकी, या फिर आपका जनवरी वाले पेपर में सेम लाइन आपकी आई थी, बिल्कुल सेम लाइन पूछा गया था। इसका मतलब क्या है, टीचर को क्या करेगा टीचर, ये आपसे पूछा था। तो पढ़ाने के लिए कहा जाता है जहां शिक्षक भाषा, जहां वह शिक्षक वह भाषा जानता भी नहीं है और उस क्षेत्र में बोली जाती है, तो वहां का शिक्षक द्वारा बच्चों को पढ़ाना एक चुनौती का काम होता है। देखो एग्जाम्पल क्या दिया था, एक टीचर है, उसे पंजाब में भेज दिया जाता है और टीचर को पंजाबी नहीं आती, तो अब टीचर क्या करेगा, ये आपका सीटेट में पूछा गया था, और सेम लाइन आपकी मैंने यहाँ पर लिखी है। तो मैंने कहा ना, कोई भी क्वेश्चन आपका यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। अब देखो क्या बात है, कैसे पढ़ाओगे आप, आपके लिए तो एक चुनौती है। क्यों? क्योंकि आपको भाषा नहीं आती, तो आप क्या करोगे, आपको फिर भी वो भाषा सीखनी पड़ेगी, वो अपनी भाषा बच्चों को थोड़ी सिखानी पड़ेगी, आप कम्युनिकेट कर पाओ। चुनौती तो है, क्योंकि आपको उनकी बात समझ में नहीं आ रही और बच्चों को आपकी बात समझ में नहीं आएगी, तो क्या एक चुनौती का तो काम करेगी, लेकिन आपको उसे मैनेज करना है। यही टीचर की सबसे बड़ी चुनौती है, ठीक है। तभी टीचर क्या करेगा, पढ़ाना स्टार्ट कर सकता है, ठीक है। आप ये नहीं कहोगे कि भाई अगर आपको वो नहीं आती हिंदी तो भाई मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, ऐसे नहीं कह सकते। और आप खुद भी ये नहीं कर सकते भाई मुझे पंजाबी नहीं आती तो मैं पंजाबी में नहीं बोलूंगा। आपको किसी ना किसी तरीके से कुछ ना कुछ टीचिंग मटेरियल टीएलएम का यूज करके आपको अपनी भाषा जो आप सिखाना चाह रहे हो ना, वो आपको पॉइंट वहां पर रखना होगा। समझ में आया ये आपको? आगे चले भाई, बताइए तीनों पॉइंट आपके क्लियर हुए तो आगे चलते हैं। चलिए आगे चलेंगे। अब है आपका यहाँ पर, ठीक है, इससे क्या होता है, भाषा के प्रति
बच्चों को रुचि योग्यता का अभाव, क्या होता है, अभाव देखने को मिलता है। कैसे, जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, अब मैंने बताया बच्चे जो है पंजाबी बोलना पसंद करते हैं, ठीक है, बच्चे का एरिया क्या पंजाब है, लेकिन टीचर को क्या पढ़ानी है, हिंदी पढ़ानी है, भाई हिंदी का टीचर हिंदी पढ़ाएगा, तो क्या है, तो उसमें बच्चों को क्या मिलेगी, कम रुचि मिलेगी। वहीं अगर आप पंजाबी पढ़ाने लगो, बच्चा आगे से आगे आंसर देगा, तो क्या है, योग्यता भी कम मिलती है, ठीक है, क्योंकि बच्चे ने कभी वो चीजें सीखी नहीं, तो योग्यता में भी कमी मिलेगी। तो इसी वजह से अभाव देखने को मिलता है। तो भाषा शिक्षण में समस्याओं में से एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि छात्रों में भाषा के प्रति रुचि और प्रवृत्ति में कमी होती है। क्या होती है, कमी देखने को मिलती है, जिससे भाषा जो है शिक्षण कार्य अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाता है, मतलब थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि बच्चे को रुचि नहीं है। अब मान लीजिए आपको टीचिंग में रुचि है, आपको पढ़ाना है, टीचर बनना है, तो ही तो सीटेट की तैयारी कर रहे हो, तो आपको क्या है, टीचिंग में रुचि है, लेकिन मैं आपको क्या कहूँ, भाई डॉक्टर बनो, मैं आपको कहूँ डॉक्टर बनो, तो क्या आप बन जाओगे, बन भी गए तो अच्छे नहीं बनोगे, ठीक है, कुछ टाइम तक करोगे फिर छोड़ दोगे, यही काम होता है। जिस चीज में हमें इंटरेस्ट नहीं होता वो हम कुछ ही समय तक करते हैं, फिर उसके बाद हम चीजें छोड़ देते हैं। तो आपको क्या करनी है, छोड़नी नहीं है, ना ही बच्चों को छोड़ने देनी है, क्योंकि ये दोनों चीजें आपके साथ भी हो सकती है और बच्चों के साथ भी हो सकती है, क्योंकि आपको भी इंटरेस्ट नहीं आएगा, लेकिन आप टीचर हो, आपको तो पढ़ाना ही पड़ेगा, आपके तो इंटरेस्ट की बात कर ही नहीं सकते, टीचर के तो इंटरेस्ट की बात हम कर ही नहीं सकते, मेरे लिए तो बच्चे भगवान है, ठीक है। याद रखना, सीटेट पास करना है तो कभी भी बच्चों की गलती नहीं निकालोगे। पॉइंट आपको समझ में आया, आगे चले भाई, चलो। अधिक भीड़ भाड़ वाली कक्षाएं, अब क्या होता है, आज के टाइम पे बच्चे बहुत ज्यादा, जनसंख्या बहुत है, क्या होता है, भीड़ वाली कक्षाओं में आमतौर पर शिक्षक भाषा को प्रभावी ढंग से पढ़ाने की क्षमता कम कर देता है। मान लीजिए क्लास में आपके 50 बच्चे हैं, तो टीचर कैसे सब बच्चों को लेके चल सकता है, नहीं लेके चल सकता, टीचर भी इंसान है, तो क्या करते हैं, ये भी डिफिकल्टी हो जाती है, क्योंकि इन 50 में 10 बच्चे तो हिंदी बोल रहे हैं, 10 बच्चे इंग्लिश बोल रहे हैं, 10 बच्चे आपके संस्कृत को ज्यादा बेटर जानते हैं, 10 बच्चे उर्दू की, तो इस प्रकार से टीचर किन बच्चों को अच्छे से लेके चलेंगे, नहीं लेके चल सकते, क्योंकि ये आपके पढ़ाने की क्षमता को कम कर देती है, और इससे शिक्षार्थी जो है कक्षा में क्या होता है, भाषा शिक्षण प्रभावित होता है, ठीक है, समझ में आया। अगली कमी क्या है आपकी, अध्ययन सामग्री की कमी। अब मान लीजिए बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी अध्ययन में जो है आपकी कमी रहती है। कैसे, भाषा विविधता वाली कक्षाओं में भाषा शिक्षण के लिए अध्ययन सामग्री, मतलब TLM कह सकते हो, टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो है एक समस्या है, टीचर को प्रॉपर चीजें नहीं मिल पाती, ठीक है, आज के टाइम पे भी ये सब चीजें हैं, समझ में आए, तो ये भी एक चुनौती का काम करती है। हर एक चीज के पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलते हैं। अब हम नेगेटिव देख रहे हैं, इससे पहले हमने पॉजिटिव देखे। अब देखो, हमने नेगेटिव देख लिया कि भाई क्या नेगेटिव था और क्या पॉजिटिव था, अब इसका समाधान क्या है, अब वो देखेंगे। भाई समाधान भी जरूरी है ना, तो अब क्या आ गया आपका यहाँ पर समाधान। चलिए देखते हैं इसमें क्या है, समस्याओं का समाधान। बहुभाषिक कक्षा में क्या होता है, अधिगम प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए टीचरों को क्या करना है, अध्यापक को समृद्ध भाषिक परिवेश का निर्माण। ये लाइन ऐसी कैसी नोट डाउन कर लो, ये बार बार सीटेट में आती, यही टैग वर्ड है। बच्चे कहते हैं टैग वर्ड क्या है, भाई यही तो टैग वर्ड है, ये तो टैग वर्ड्स है, इसके बाहर कोई टैग वर्ड नहीं होते, ठीक है। तो क्या है आपका समृद्ध भाषिक परिवेश, मतलब ऐसा आपको परिवेश बनाना है, समृद्ध बनाना है, सबका विकास हो सके, ठीक है। बच्चे को क्या करना है, स्कूल की भाषा, घर और पड़ोस की भाषा में समरूपता, मतलब उन सब में क्या लानी है, समानता दिखानी है कि बच्चा रिलेट कर पाए। हाँ भाई, घर पे भी इसी टाइप का होता है। अब मान लीजिए कोई आपके रोटी को फुल्का कहता है, कोई रोटी कहता है, कोई ब्रेड कहता है, लेकिन बात तो एक ही है ना, कह तो हम रोटी को ही रहे हैं। तो क्या सब में समरूपता है, तो हमें क्या करना है, सबको एक चीजें बता के चलनी है कि जो आप वहां पे बोलते हो ना, इस शब्द को इसमें ऐसे बोला जाता है, तो चीजें ज्यादा से ज्यादा रिलेट कराओगे, समरूपता आपको दिखानी है। आगे बात करेंगे, बच्चे प्रारंभ से ही बहुभाषिक शिक्षा प्रदान कर सके। हमें क्या करना है, बचपन से ही इस चीज को लेके चलना है। अब मान लीजिए छोटा बच्चा है तो हम उसे किसी भी इन्वायरमेंट में चेंज कर सकते हैं, लेकिन जैसे 8वीं 9वीं में आ गया तो फिर उसे डिफिकल्टी होती है। तो हमें बचपन से ही, प्रारंभिक शिक्षा से ही बच्चों को त्रिभाषा फॉर्मूला, ठीक है, त्रिभाषा फॉर्मूला को उसके मूल भाव के साथ लागू करने की जरूरत है। हमें क्या करना है, प्रारंभिक अवस्था से ही आपका 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, ठीक है, अप्लाई करना है। जब पहले से ही हम इस चीज की आदत बच्चों को डाल देंगे, पहले इस चीज को हम बच्चों को समझाने लगेंगे, तो फिर डिफिकल्टी नहीं आएगी। अब क्या है, बच्चों को प्राथमिक स्तर की विद्यालय शिक्षा उनकी मातृभाषा दी जाए, जिससे कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया सरल और छात्रों के लिए सहज हो सके। क्या हो सके, हम क्या करेंगे, अगर हम स्टार्टिंग की भाषा जो है, स्टार्टिंग की लैंग्वेज
बच्चों की मातृभाषा में करेंगे तो बच्चा जल्दी सीखेगा, फिर उसी से रिलेट करके बाकी लैंग्वेज भी सिखा दें। तो इससे क्या होगा, सरल हो जाएगा बच्चों के लिए, सहज हो जाएगा और इंटरेस्ट भी बच्चे को आएगा। मान लीजिए बच्चा पहले से ही रोटी जानता था, तो अब आपको ब्रेड बताओगे तो बच्चा बहुत जल्दी ब्रेड सीख लेगा, क्योंकि रोटी के बारे में पहले ही वो जानता है। आगे बात करेंगे बहुभाषी कक्षा में शिक्षण प्रक्रिया के दौरान अध्यापक को सदैव विद्यार्थियों को अपनी मातृभाषा को बोलने के लिए अवसर प्रदान करने चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, जो बच्चा जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल फील करता है हमें उसे अवसर देने चाहिए। और ये लाइन सीधा सीटेट में पूछी जाती है। बच्चे कहते हैं सीटेट के पेपर में आता कहाँ से, सीधा का सीधा यहाँ से लाइन आपकी दी गई है, ठीक है। आगे बात करेंगे, शिक्षक को सभी छात्रों को सम्मान, सबको क्या लेके चलना है, सम्मान की भावना से देखना है। सब बच्चे एक जैसे हैं, सबको एक साथ लेके चलना है, ठीक है। सबकी भाषा को सम्मान देना है, सभी के विचारों को, भाषा को, ठीक है, आदर करना है, सम्मान देना है। आगे बात करेंगे, सभी छात्रों को शिक्षण प्राप्त करने के लिए समान अवसर दे। ये भी इंपॉर्टेंट है, सबको क्या देने, समान अवसर। ऐसे नहीं है कि आपकी क्लास में दूसरे टीचर का बच्चा है तो आप उसे ही मौका दोगे, उसे ही नंबर अच्छे दोगे, नहीं। क्या करना है, सबको बराबर मौके दो, ताकि सभी छात्र जो है अपने आप को कमजोर ना समझे। अगर कोई बच्चा नहीं भी बोल रहा तो आप उसे क्या करो, अवसर दो। तो एक दिन नहीं बोलेगा, 2 दिन नहीं बोलेगा, तीसरे दिन तो वो अच्छा फील करेगा। तो क्या करना है, आपको अवसर प्रदान करने हैं। तो ये टैग वर्ड याद रखना। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका समृद्ध भाषिक परिवेश का निर्माण करना, ठीक है। त्रिभाषा फॉर्मूला, मातृभाषा, सरल और सहज भाषा, मातृभाषा बोलने का अवसर, ठीक है। विचारों को सम्मान देना, सबको सम्मान लेके चलना, समान अवसर प्रदान करना और किसी को भी कमजोर ना समझना। ये टैग वर्ड है, ऐसे कैसे सीटेट में पूछे जाते हैं। अब इस टैग वर्ड का स्क्रीनशॉट लो, नोट्स में ऐड डाउन करो, जरूर करो, यहाँ से बाहर नहीं आता आपका सीटेट, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आज आपको बताई है। कोई डाउट हो इसमें पूछो फटाफट, फिर आगे चलेंगे, ठीक है। आज ही आपके 3 मैंने पॉइंट आपको क्लियर कराए। कौन कौन से, चलिए एक बार मैं रिवाइज कराऊंगी, क्योंकि बहुत लॉन्ग कॉन्सेप्ट था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट था। सबसे पहले याद रखना है बहुकक्षा भाषी, ठीक है। बहुभाषी कक्षा क्या होती है, संसाधन के रूप में भी होती है। क्या क्यों होती है, किस प्रकार से होती है, यह भी मैंने आपको समझाया, ठीक है। मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताया क्यों होती है, ठीक है। ये सभी मैंने आपको पॉइंट बताया किस कारण से आपकी ये संसाधन के रूप में लेते हैं, ठीक है। ये सब आपको नोट डाउन करना। फिर आगे क्या बताया मैंने आपको, चुनौती के रूप में। क्या बताया, चुनौती के रूप में किस प्रकार से, ठीक है, क्योंकि क्षेत्र का प्रभाव देखने को मिल सकता है। भाषाई कौशल पहले से ही विकसित होता है तो उसमें चुनौती देखने को मिलती है। कक्षा के आपके शिक्षक के लिए, टीचर के लिए बहुभाषा होना, सभी बच्चों को एक साथ लेके चलना फिर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, मतलब एक चुनौती का काम करता है, ठीक है। आगे क्या देखा हमने, आगे हमने देखा बच्चों को रुचि कम होती है इन चीजों में, योग्यता का अभाव कम देखने को मिलता है, क्लास में बच्चे ज्यादा होते हैं, अध्ययन सामग्री की कमी भी बहुत ज्यादा होती है। तो ये आपको और ज्यादा बहुभाषिकता एक चुनौती के रूप में सामने आती है। लेकिन इन सब होने के बावजूद आप टीचर हो तो आपको क्या करना है, समाधान करना है। समाधान के लिए ये मैंने कुछ आपको पॉइंट बताए, कुछ टैग वर्ड बताए हैं। इससे बाहर आपका सीटेट में नहीं पूछेगा, इससे बाहर आपका पूछेगा ही नहीं। बताइए आपको कोई दिक्कत हो तो इसमें, ठीक है। एक बार मैं से दोबारा से रिवाइज कराती हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। हमें समृद्ध भाषिक परिवेश देना है, उसका निर्माण कराना है, भाषा को समरूपता में लेके आना है, एक साथ लेके आना है, त्रिभाषा फॉर्मूला आपका लागू करना है, प्रारंभिक से ही बच्चों को मातृभाषा में देना है, ठीक है। 5वीं तक तो हमें मातृभाषा में ही बच्चों को पढ़ाना है, ठीक है। सरल और इजी बनाना है बच्चों के लिए। अध्यापक को क्या करना है, सदैव उनकी मातृभाषा में बोलने के लिए अवसर प्रदान करने हैं, एक दूसरे का सम्मान करना है, समान भाव से देखना है, समान अवसर प्रदान करने हैं और किसी भी बच्चे को कमजोर नहीं समझना। इन सबको भैया आप कीजिए अब नोट डाउन, ठीक है। अब इन सबको आप नोट डाउन कीजिए जो मैंने आपको टैग वर्ड बताए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टैग वर्ड थे, इन सबको नोट डाउन करो, ठीक है। आगे चलेंगे अब। ये आज आपके हमने 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए, चुनौती, ठीक है, संसाधन और आपका समाधान, ठीक है। पहले हमने संसाधन देखा, फिर चुनौती के रूप में देखा, फिर हमने एक समस्या का समाधान करना है, जो भी समस्या है हमने देखी। तो ये सब पॉइंट हमने आज आपके क्लियर किए। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है अपना एक अच्छा सा कमेंट, क्लास कैसी लगी, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था और जल्दी ही आपकी पेडागोजी कंप्लीट होने वाली है हिंदी की। तो आपको क्या करना है, कमेंट करना है, कमेंट करके बताओ क्लास कैसी लगी, ठीक है। बहुत अच्छा सा कमेंट करो और सबसे पहले लाइक करो क्लास अच्छी लगी हो, और थोड़ा सपोर्ट दिखाओ, क्योंकि ये जो मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करा रही हूँ ना, ये मान के चलो पेड में करा रही हूँ, ठीक है।
मैम से कह के मैंने स्पेशल कि नहीं बच्चों की हेल्प होनी चाहिए, तो हम पेड का भी कंटेंट आपको अलग से प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है, आपको लाइक जरूर करना है, शेयर भी करना है। ठीक है, और पेड कोर्स के लिए बिल्कुल आपको सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना है। तो आप 999 रुपए में, मात्र 999 में पेपर 1 भी आपको मिलेगा, प्लस पेपर 2 भी आपको मिलने वाला है। तो क्या करना है, जल्दी से जाके ज्वाइन आपको करना है। पेपर 2 भी आपको मिलेगा, कमेंट करके बताना, मैं आपको नंबर शेयर कर दूंगी। ठीक है, आपको एक नंबर दे दूंगी, उस पर क्या करना है, कॉल कर लेना, आप कंप्लीट डिटेल आपको मिल जाएगी। ठीक है, पेपर 1 पेपर 2 दोनों मिलने वाला है, SST वगैरह सब क्लासेस आपको मिलेगी। ठीक है, मैं आपको TDP कराऊंगी, बाहर क्वेश्चन मैं नहीं जाने दूंगी, हिंदी में आपको कराऊंगी। ठीक है, और आपको क्या करनी है, प्लेलिस्ट चेक कर लेनी है। प्लेलिस्ट क्यों चेक करनी है, क्योंकि मैंने आपके PYQ कराए हैं, PYQ सीरीज मैंने आपकी कराई है, दोबारा से स्टार्ट करा देंगे कंटेंट कंप्लीट होने के बाद, तो प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेना। तो शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, और कोई नए हो चैनल के साथ तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए कल मिलेंगे कितने बजे, 8 PM पर डेली क्लासेस होती है, और फेस्टिवल ऑफर का आप उठाओ फायदा। ठीक है, तो चलो भाई कल मिलेंगे। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बता देना। तब तक अपना ध्यान रखें और याद रखना इस बार CTET पास होगा। बस ऐसे ही लगे रहो, डेली पढ़